Hello children, this is your MS class. Today we will study MS chapter 6 of class 2nd. So let's get started. The name of the chapter 6 is Exercise Keeps Us Healthy. Exercise keeps us healthy. मतलब एक्सरसाइज मीन्स आप सभी जानते हैं कसरत व्यायाम, ये हमको क्या करते हैं, स्वस्थ रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं. Once there were two friends, Ansh and Vansh. Ansh liked to go out and play with his friends. He had a good growth and become tall and strong, but Vansh was lazy and did not go for playing outside. एक समय की बात है, दो दोस्त थे, दो फ्रेंड्स थे. उनका नाम था अंश और वंश. ये दोनों आपस में दोस्त थे. अंश क्या करता था, उसको बाहर खेलना और अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलना अच्छा लगता था. और ही हैड अ गुड ग्रोथ एंड बिकम टॉल एंड स्ट्रांग. जब वो बाहर खेलता था उससे उसकी कसरत हो जाती थी, उसका व्यायाम हो जाता था. तो उससे क्या थी, उसकी अच्छी ग्रोथ हो रही थी और वो लंबा और स्ट्रांग यानी स्ट्रांग बॉय बन गया था, मजबूत हो गया था. मतलब कि तंदुरुस्त और लंबाई भी उसकी अच्छी बढ़ गई थी क्योंकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही थी बाहर खेलने से. बट वंश वॉज लेजी एंड डिड नॉट गो फॉर प्लेइंग आउटसाइड. लेकिन वंश नाम का जो उसका दोस्त था वो आलसी था और वो बाहर खेलने कूदने नहीं जाता था. ही ऑलवेज वॉच टीवी और स्लेप्ट एट होम. वो घर में या तो सोता रहता था, आराम करता रहता था, या टीवी देखता रहता था. ही डिड नॉट लाइक टू प्ले. उसको खेलना अच्छा नहीं लगता था. ही ग्रू प्लम एंड फैट. इस वजह से वो क्या हो गया था, बहुत आलसी हो गया था और मोटा हो गया था, उसमें फैट बढ़ गया था उसको. As the time passed by, diseases like fever, stomach ache and toothache attacked him and he became ill. जब वो इस कदर आलस छा रहा था उस पर और वो मोटा भी हो गया था, तो उसकी वजह से उसको क्या हो गया, टाइम गुजरते गुजरते उसको मतलब समय निकलता गया और वो बीमार रहने लगा. उसे कौन कौन सी बीमारी, जैसे बुखार आने लगा, स्टमक एक, उसके पेट में दर्द होने लगा, टूथ एक, उसके दांतों में भी दर्द रहने लगा, और वो इस तरह से हमेशा बीमार रहने लगा. He became very weak and could not even get up from his bed. वो बहुत कमज़ोर हो चुका था और अपने बेड से मतलब अपने बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं थी उसमें. Then his friend अंश came to meet him. जब अंश को ये पता चला तो वो अपने दोस्त से मिलने आया. अंश managed to take वंश to the doctor. अंश ने क्या किया, जब उसकी हालत देखी तो अंश उसको कहाँ लेकर गया, डॉक्टर के पास लेकर गया. द डॉक्टर टोल्ड वंश दैट ही फेल इल बिकॉज हिज बॉडी कुड नॉट फाइट द जर्म्स. तो डॉक्टर ने उसको देखकर कहा, उसको एग्जामिन किया, उसके बाद कहा कि ये इसलिए बीमार रहता है क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो जर्म्स को फाइट करने की शक्ति, मतलब उनमें ताकत ही नहीं है इसकी बॉडी में कि वो जर्म्स से फाइट कर सके, कीटाणुओं से लड़ सके. ही शुड मेक हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. इसको चाहिए कि ये अपने आप ही स्ट्रांग और हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे. ये चाहेगा तो ही स्ट्रांग बन पाएगा और हेल्दी बन पाएगा. ही कुड डू सो बाय प्लेइंग आउटडोर गेम्स इन द फ्रेश एयर एंड बाय डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइजेज. उसको क्या करना है, प्लेइंग आउटडोर गेम्स मतलब बाहर जाकर खेलना चाहिए खुले मैदान में, और उसको फ्रेश एयर में मतलब खुली हवा, ताज़ी हवा में वो बाहर खेलेगा खुले मैदान में, और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, शारीरिक व्यायाम करना पड़ेगा, इससे वो तंदुरुस्त रहेगा और बीमार भी नहीं पड़ेगा. His evil friend fever, stomach ache and toothache did not allow him to do the exercise or play. तो वो कहता है कि अभी इसे फीवर है, इसके पेट में भी दर्द है और इसके दांतों में भी दर्द है, तो मैं इसे अलाउ नहीं करूँगा कि ये बाहर खेलने जाए. They knew if Vansh played or did the exercise, they would have to leave his company. और मतलब इसको साथ में किसी की ज़रूरत है कि कोई इसके साथ जाकर इसको फिजिकल एक्सरसाइज कराए और इसके साथ बाहर खेले. बट अंश एंकरेज वंश टू गो आउट एंड प्ले विथ हिम. तो अंश ने क्या किया, वंश को प्रोत्साहित किया कि बाहर हम खेलें और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा. टुगेदर दे स्टार्टेड डूइंग द एक्सरसाइज एंड प्लेड एवरी डे. फिर वो क्या करने लगे, साथ में खेलने लगे और साथ में एक्सरसाइज भी करने लगे रोज़ाना. मतलब हर दिन वो एक्सरसाइज भी करते थे और साथ में खेलते भी थे. ग्रेजुअली वंश बिकेम क्वाइट हेल्दी एंड एक्टिव. जब वो खेलने लगा और एक्सरसाइज करने लगा तो वंश क्या हुआ, तंदुरुस्त होने लगा और एक्टिव भी होने लगा, मतलब हर काम में एक्टिव रहने लगा वो.
His evil friend, that were all the disease he was suffering from, left him. He was feeling happy and more healthy now. जब वो खेलने कूदने लगा, बाहर जाने लगा तो हर काम में एक्टिव रहने लगा। इसकी वजह से क्या हुआ, उससे बीमारियां दूर जाती रहीं और बीमारी उसे छू भी नहीं सकी, मतलब सभी बीमारियां उससे दूर हो गई और फिर वो बहुत खुश रहने लगा और तंदुरुस्त भी महसूस करने लगा। तो स्टूडेंट, आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज पे बना है, मतलब एक्सरसाइज हमें किस तरह से हेल्दी रखती हैं। तो हमें रोज़ाना बाहर खेलना भी चाहिए और एक्सरसाइज भी करना चाहिए ताकि हम फिट और एक्टिव रह सकें। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको MS की कॉपी में नोट डाउन करना है। देन उसके पिक्चर्स मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू।